अगर हम लोग अब बात करें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, जो कि टॉपिक है हमारे पास 7.5.2, तो उसमें हमारे पास क्या है कि हमारे पास इसमें हमने पढ़ना डिफरेंट टाइप्स के ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में किस तरीके से काम करते हैं हमारे पास। अब जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है आपके पास किस तरह का सेल होता है, इसमें नॉन स्पॉन्टेनियस जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो इसमें होते हैं। क्लियर। अब नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आपके पास कौन से होते हैं, हमने लास्ट टाइम में पढ़ा था कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो होते हैं वो ऐसे रिएक्शन होते हैं जिन रिएक्शंस को होने के लिए या वर्कआउट करने के लिए किसी एक्सटर्नल फैक्टर की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल फैक्टर है इनके लिए कौन सा है, इलेक्ट्रिसिटी। इसके जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इनको एज अ एक्सटर्नल जो फैक्टर है वो अवेलेबल हो रहा है, और फिर जो ये रिएक्शन है वो हो रहा है। तो दैन अगर हम लोग अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन करें कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स हमारे पास क्या होते हैं, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स इन विच आर नॉट स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द सोल्यूशन। क्लियर। अब जब एक इलेक्ट्रिक करंट सोल्यूशन में से पास करता है तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो है इसमें होता है, ये इस तरह का सेल है। दैन अब अगर हम लोग बात करें इसके अंदर के आपके पास जो, ठीक है, अब इसमें जो रिएक्शन होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, इलेक्ट्रिसिटी तो पास होगी ना, सोल्यूशन हो रहा है, नॉन स्पॉन्टेनियस जो रिएक्शन है वो हो रहा है। तो अब ये जो रिएक्शन होता है वो किस टाइप का रिएक्शन होता है, ये जो रिएक्शन होता है ये इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। क्लियर। अब इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वो क्या होती है, ये आपके पास ब्रेक डाउन होती है आपके कंपाउंड की विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम लोग इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे, प्रॉपर डेफिनेशन क्या है इलेक्ट्रोलाइसिस की, तो ये हमारे पास क्या है, केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इनटू इट्स कंपोनेंट्स। केमिकल डिकम्पोजिशन है हमारे पास, केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड इनटू इट्स कंपोनेंट्स। मतलब अब आपके पास जो कंपाउंड के कंपोनेंट्स है उसकी केमिकल डिकम्पोजिशन, ठीक है। आप ये केमिकल डिकम्पोजिशन कैसे होगी, बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट। तो इस तरीके से जो है ये अपने वो मोल्टन स्टेट में जो है वो चेंज हो जाता है, तब वो उनकी डिकम्पोजिशन होती है उसके कंपोनेंट्स में, तो उसको हम क्या कहते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइसिस है। इलेक्ट्रोलाइसिस इसके नेम से भी इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रो मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, और लाइसिस के ब्रेक डाउन, लाइसिस का जो मतलब होता है वो ब्रेक डाउन होता है। तो ये ब्रेक डाउन हो रही है आपके पास इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, ठीक है। दैन अगर हम लोग अब बात करें कि आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स जो हैं वो किस किस टाइप के होते हैं, तो ये हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 इज़ द डाउन सेल एंड नंबर 2 इज़ द नेल्सन सेल। इन जिनका हम लोग फर्दर नेक्स्ट टॉपिक्स में डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होते हैं। उसके बाद हमारे पास कंस्ट्रक्शन है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है वो कैसे बना होता है। उसके जो मेन फैक्टर्स हैं वो इन 3 चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, ये इनसे मिलकर बना होता है। इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, 2 इलेक्ट्रोड्स एंड बैटरी। अब 2 इलेक्ट्रोड जो है वो कौन कौन से होते हैं, एनोड एंड कैथोड। क्लियर। ये जो है आपके पास इस 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, और देन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। अब इलेक्ट्रोलाइट की हम डिटेल में पढ़ चुके हैं कि कौन सा सोल्यूशन हो सकता है, जैसा चैस साल्ट बेस और एसिड आपके पास जो है हो सकता है, जो कि अच्छा जो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट जो है वो होता है। तो देन अगर हम लोग बात करें कि ये किस तरीके से बना होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स का जो सोल्यूशन होता है उसके अंदर ये जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो डिप होते हैं, और फिर जो ये इलेक्ट्रोड होते हैं बैटरी के साथ कनेक्ट होते हैं। तो जब हम लोग बैटरी का जो करंट ऑन करते हैं तो फिर क्या इसमें से करंट पास होता है, रिएक्शन जो है वो टेक प्लेस होता है। देन अगर हम लोग बात करें अब ये जो एनोड और कैथोड है, बैटरी के 2 टर्मिनल होते हैं ना, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। तो अब कैथोड किसके साथ अटैच होगा और एनोड किसके साथ अटैच होगा, जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच होगा उसे हम बोलेंगे दिस इज़ द एनोड, और जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच होगा उसे हम बोलेंगे दिस इज़ द कैथोड। क्लियर। अब अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखें कि ये किस तरीके से होता है, ये इस फॉर्म में बना होता है। यूँ मैं थोड़ा सा आपको रफ आइडिया देती हूँ। इस जस्ट सपोज ये आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ये आपके पास 2 क्या हैं, इलेक्ट्रोड्स हैं, ये आपके पास इलेक्ट्रोड्स हैं, और ये सोल्यूशन है ये सारा। क्लियर। देन अब ये जो है हमारे पास है एनोड
और ये जो है कैथोड। अब ये देखिए ये सोल्यूशन के अंदर डिप है, सोल्यूशन के अंदर डिप करेंगे तो रिएक्शन होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो देन अब इनको हम लोग क्या करें, बैटरी के साथ कनेक्ट कर दें। तो इस फॉर्म में बैटरी हम लोग ड्रा करते होते हैं, तो ये बैटरी के साथ हमने इनको कनेक्ट कर दिया दोनों को। अब जो है जब हम इसको इलेक्ट्रिसिटी जब ये कनेक्ट होगा, करंट इसमें से गुजरेगा, तो इस सोल्यूशन में से भी करंट गुजरेगा और जो हमारा डिज़ायर्ड रिएक्शन है वो होगा। क्लियर? मतलब इस तरीके से जो है रिएक्शन इसमें से पास आउट करेगा यूँ करके। ठीक है, इस तरीके से जो आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है वो बनाता है। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।